संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मिलिए कैथल हरियाणा के रहने वाले सुभाष कटकर जी से, जो आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे और यज्ञ हवन किया करते थे। परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी सुभाष जी के जीवन में दुख कम नहीं हो रहे थे। इनकी बेटी की बीमारी को लेकर सुभाष जी बहुत परेशान रहते थे। जब आर्य समाज में बताई गई भक्ति और यज्ञ से इन्हें कोई राहत न मिलती दिखाई दी, तब इन्हें तांत्रिकों के पास जाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि तांत्रिक भी सुभाष जी को कोई राहत नहीं दे पाए। सुभाष जी का जीवन तब बदला जब इन्हें उस वक्त चल रहे जाट आरक्षण में संत रामपाल जी महाराज को जानने का मौका मिला, उनके ज्ञान को समझने का मौका मिला। सुभाष जी और उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रोक्त साधना से क्या लाभ मिला, कैसे सुभाष जी का जीवन बदल गया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष खटकड़, गाँव नंदगढ़ माजरा, जिला कैथल, हरियाणा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2017 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देखिए, मैं वैसे कोई विशेष भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन मैं सन 81-82 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ ये आर्य समाज विचारधारा से गुरुकुल प्रभावित है। वहाँ हम यज्ञ हवन वगैरह जो संस्कृत में होते हैं वो करते थे, और मैं किसी अन्य विचारधारा जैसे देवी माता मसाणी इनको नहीं मानता था। मैं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन आगे चल कर जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। और इसी दौरान मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दिया मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था, और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था। तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया, और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट आरक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों में तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन
चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे, भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा ये तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैंने उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं ये कह कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को पुस्तकें दी, गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसे वाला का ले ले। उस टाइम सरसे वाला भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसे वाला का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह के आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते, और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई? नु कहा गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरुजी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है।
तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई, गुड़िया को आराम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घर वाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? मैंने कहा जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंभा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको आराम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया। और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए, तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी, मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया, नाक में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया, और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना, कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गांव एक पास में फल गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी, और वो ये दिन है, और आज मैंने ये गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ओपरी वगैरह ये ठीक हुई। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा, और उसका नाम ले लेना, तू ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी, और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में, और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। इसी दौरान लगभग मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएं, तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊं कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, तो जो समाज जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे, और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिए। ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे कि अब यूं आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगना आया होगा, तो ऐसी दशा होगी थी मेरी। और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची हे भगवान बड़ी दया करी, देखियो तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु को बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे
तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धाणक वो नीरू का। कहा वो ब्राह्मण बोला, कहा वही है, यस। तो शारदा बोली, तेरी शर्म भाजगी, तेरी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धाणक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह, ये सत्य लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्राणी बात सुन ले, यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोरने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनों था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई, तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। और यह काल ने तो ऐसे बना रखे हैं किले, जाति के, ऊंच नीच के, काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्माओं, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछात नहीं, ऐसी दया करी ना। तो एक बाड़िया और थी, अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों ने तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था, थोड़ी सी दूरी पे। और उसने प्रार्थना की, प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहां आस पास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी के और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरुजी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो पहले, आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरुजी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग, बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा, आपके गुरुजी कौन हैं? कि मेरे गुरुजी हैं कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धाणक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धाणक, आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है का आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है, यदि मैं सुखी होगी मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ लूंगी, फिर कति नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो अब बगल हो जाए। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती और वही रोशनी का वहां चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के
और तुम जाकर बैठ जाऊंगी प्रणाम कर, जैसे वो क्रिया करेंगे, और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगी शारदा भी मुंह ढक्के आवत थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा? और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था, उसका सारा रोग, जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्वस्थ होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कैसे आगे सर्वानंद की माँ तू? एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया वो घूंघट उठा के। हे भगवान माफ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप तो सचमुच भगवान। खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े हैं। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। अब शारदा को जितना ज्ञान था राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय, तो सारी स्वीकार करे थी ना, तो अग्रम मग्रम भी करे, वो थोड़े बहुत हुआ, तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समावे थी। लगातार उसने आसपास जहां भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लायक, और उसको काफी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का जो सर्वानंद था, उसने अपनी मां से कहा कि मां, मैंने इस आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सर्वानंद से बदलकर आप सर्वाजीत रख दो। तो मां ने कहा कि बेटा, नाम अच्छी बात है, तेने विद्वानों को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है? तो उसने कहा, माता जी ऐसा है ना, अब सबको अपने आप पता लग जाएगा कि इसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं। उसकी मां बोली, बेटा ठीक है, नाम तेरा बदल दूंगी, लेकिन एक विद्वान और है, उसने पराजित और कर दे। तो वो कहने लगा, बताओ बताओ कौन है? कि मेरे गुरुजी हैं और कबीर नाम है उनका, और जुलाहे की कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगे, वो अच्छा, फिर अक माता आपने बड़ा विद्वान खोजा, उसको संस्कृत भी ना आती, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। उसकी माँ बोली, बेटा देख ले, यदि मेरे से तेना नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को तेने पराजित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाना और उनका अंगूठा लुआ के लाना, एक दो गवाह भी हो साथ में। अब सर्वानंद तो चल पड़ा, माँ का आदेश पाते ही चलता हूं। अब जून का महीना, उत्तर प्रदेश, खड़ी धूप पड़े, उधर से परमात्मा कबीर जी की एक मुंह बोली बेटी थी कमाली, वो एक मृतक जीवित की थी किसी शर्त पे, किसी कारण से, किसी सर्कमस्टांस के से, और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर के साथ, अपने वास्तविक पिता के साथ रहा करती थी, युवा हो गई थी। तो वो लड़की दोपहर के समय कुएं पर जल लेने गई हुई थी मटका भरण खातिर। उधर से सर्वानंद जी आ गया, एक बैल के ऊपर सारे सदग्रंथ रखा करता, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता और 6 शास्त्र,
बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल लिया करें, ऐसे बोरा डाल के उनमें रखा करता था, सुंदर कपड़े लपेट के। उस बैल को लिए हुए आ रहा था अब जुलाहों की कॉलोनी में। पर उस समय पंडित जी आचार्य, वो भी सा विद्वान सुप्रसिद्ध, तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गांव में हाथी आ जाता, सारे गांव निकल कर आ जाया करता, हाथी देखेंगे, ऊपर चढ़ चढ़ कर मकानों पर देखा करते थे। तो सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में। अब देखो लीला दाता की, उसको इतनी भयंकर प्यास लगा दी, उसकी आंखों में प्राण आ गए सर्वानंद के, और सामने वाली लड़की पानी भरने लग रही। उसके पास आकर कहा कि ये लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी, ले पी लो। करमंडल ले रहा था, उसमें डालकर गट गट पी लिया। अब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, कितने दानकों के जुलाहों की कॉलोनी कुएं का पानी पी लिया। सब देख रहे थे, सब चारों तरफ देख रहे थे। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को डांटा कि लड़की ये किस जाति का कुआं है। तो लड़की ने कहा जी दानकों की कॉलोनी में तो दानकों का कुआं हुआ कर, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पंडित जी पानी पीकर जात नहीं पूछा करते, तू पहले पूछता। जब तक तेरे पसीने आ रहे थे तेरी जान जाने वाली थी, अब तुझे जाति दिखाई देती है। मर जाता 2 मिनट तुझे पानी नहीं मिलता तो फिर कहता है बेटी छोड़ इन बातों को, यहां कबीर कहाँ रहता है? तो लड़की ने कहा कि कबीर का घर शिखर में सतलोक में रहता हो, जहां से ले ली गैल और पाव न टेके पपील के, तो पंडित ला दरिया बैल। लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए, वो कबीर सतलोक में रहता है, गगन में, और जहां तक चिट्टी का पैर नहीं टिक सकता, तू इन पोथियों से जाएगा वहां कबीर से मिलने। तो कहने लगा ए लड़की गणी ना बोला है, यूं बता यहाँ कहाँ रहता है इस कॉलोनी में वो? लड़की बोली आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल आके पीछे पीछे। लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, सारे पोथे लिए, आपको पूछ रहा है, आपके साथ अवश्य कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ज्ञान की चर्चा तो होनी ही चाहिए, अच्छी बात है, उसको बुला लो अंदर। वह लड़की बाहर आई और कहा आओ जी आ जाओ, पिताजी अंदर हैं, आ जाओ। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया, पानी का मेरा लोटा भर दे, बाहर खड़ा खड़ा। लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे को भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई और कहा पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दें वो मुझे बताना इस जल को। और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा कर लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे, अकलो पंडित जी। सर्वानंद ने पूछा क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? कि बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद। सर्वानंद ने पूछा कि कबीर आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था, इस पानी के लोटे को फुल भर के आपको पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं।
और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी मां से सर्वाजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी। मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूं जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले, मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा ज्ञान है, जबर ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकेगी और तेरा पानी बाहर निकल गया, ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाके तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वाई करता चले मैदान। अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है, आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के, तो सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा? परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है? अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा स्कंद निकालो और उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा, श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तीसरा स्कंद। विष्णु भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा, जो मालिक ने बताया,
अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। अरे सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को ने तो उस मूल ज्ञान से, जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा, बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा के वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए लिए हुए हूं। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था। सन 1994 से लेकर सन 2000 तक वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहां अध्याय नंबर 5 हम यहां पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा
अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पे पढ़ देंगे, 99 पे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहां इस काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज आपको रामकृष्ण जी का अनुभव सुनाते हैं, जो अहमदनगर महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों कहते हैं, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है, और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे, पैदल हम पंढरपुर वारी किया, और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली, और उससे हम ज्ञान गंगा लिया, और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद और संत रामपाल महाराज से जुड़े।
सर इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया। और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है, उसमें वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं या आपकी जितनी भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद हमको बहुत लाभ हो गए। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई। अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलूं, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो हम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले। लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष। वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए।
हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे और जो महाराज लोग हमारे साथ थे, वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे, लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी, हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आव्हाड, कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले, वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद, अभी 2 महीने पहले तो, और जाने वाली होती तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का, कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से। सर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुष्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।